अमिताभ बच्चन यदि अभिनय के सम्राट है तो किशोर कुमार कुदरत की बेजोड़ आवाज थी। और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में बुलंदी पर पहुंचे। और जब भी इन दोनों की जुगलबंदी बनी तो दोनों की जोड़ी ने भारतीय सिनेमा को एक से बढ़कर एक गानों की सौगात दी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब इन दोनों महानायकों के अहम टकरा गए और ये जुगलबंदी पर्दे से गायब होने लगी। कौन कौन से गाने इन दोनों महानायकों ने सिने प्रेमियों को दिए हैं और दोनों के मनमुटाव के बीच की वजह क्या रही, जानेंगे आज इस वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिल है फिल्मिस्तानी। 1969 में फिल्म आराधना के गीतों ने न सिर्फ राजेश खन्ना को सुपरस्टार का दर्जा दिलवाया बल्कि महान किशोर कुमार के करियर को भी नई ऊंचाइयां दी थी। किशोर कुमार और राजेश खन्ना की जुगलबंदी ने रुपहले पर्दे पर ऐसा जादू जगाया कि 5 साल तक लगातार बेहतरीन नगमों की बारिश में दर्शक भीगते रहे। आराधना के बाद आई राजेश खन्ना की सभी फिल्मों में किशोर कुमार के शानदार गीत रहे। आराधना के बाद कटी पतंग, हाथी मेरे साथी, प्रेम नगर, अमर प्रेम, दुश्मन, नमक हराम, आपकी कसम, रोटी, प्रेम कहानी, दाग सहित 1969 से 1974 तक 5 साल में 15 से अधिक सुपरहिट फिल्में राजेश खन्ना ने दी। और इन फिल्मों के गीतों में किशोर कुमार उनकी आवाज रहे। मेरे सपनों की रानी कब आएगी, ये शाम मस्तानी जैसे दर्जनों गीत घर घर में गूंज रहे थे। 20 साल से जिस मुकाम को पाने के लिए किशोर दास संघर्ष कर रहे थे वो उन्हें आराधना ने दिलवाया था। 50 और 60 के दशक में ऑफ करते हुए 70 के दशक में संगीतकारों ने वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग बढ़ाया और ऐसा संगीत बनाया जो आज भी जवां दिलों को धड़का जाता है। आर डी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी जैसे संगीतकारों के साथ गीतों का सुनहरा दौर आया। और इस समय तक किशोर कुमार राजेश खन्ना की आवाज बन चुके थे। राजेश खन्ना से पहले किशोर कुमार देवानंद की भी आवाज रहे और उनकी फिल्मों के लिए कई बेहतरीन गाने उन्होंने गाए थे। तीन देवियां, गाइड, प्रेम पुजारी, हरे रामा हरे कृष्णा सहित दर्जनों फिल्मों में किशोर दा देव साहब की आवाज बने रहे। 1973 में जंजीर के साथ अमिताभ बच्चन का उदय हुआ जो 75 तक शोले और दीवार के साथ सुपरस्टार की दौड़ में पहुंच गया। 1973 में जंजीर के बाद में एक और फिल्म आई थी, अभिमान, जिसके गाने काफी पॉपुलर हुए थे और आज तक हैं। इन गानों में किशोर कुमार के भी 2-3 गीत बहुत ही पॉपुलर हुए थे जो अमिताभ की आवाज को सूट करते थे। मीत ना मिले रे मन का और तेरे मेरे मिलन की ये रैना आज भी सुने जाते हैं। 74 में भी अमिताभ की एक शानदार फिल्म आई थी, मजबूर, जिसमें किशोर दा के बहुत ही सुरीले गाने थे। आदमी जो कहता है और नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, ये गाने सदाबहार हैं। 1977 तक अमिताभ बच्चन नंबर 1 बन चुके थे, लेकिन तब तक उन पर किसी एक आवाज का ठप्पा नहीं लगा था। मोहम्मद रफी और मुकेश जी सहित अन्य गायकों की आवाज में भी गाने फिल्माए जा रहे थे। लेकिन 77 के बाद तस्वीर बदली। अमर अकबर एंथोनी, परवरिश और खून पसीना जैसी फिल्म के गीतों ने किशोर कुमार को अमिताभ की आवाज बना दिया। अमिताभ पर फिल्माए माय नेम इज एंथोनी गोंजाल्विस सहित इन फिल्मों के सभी गाने हिट रहे थे। अमिताभ की आवाज के भारीपन को किशोर दा ने अपनी आवाज के बेस के साथ एक अच्छा मैच कराया। कुछ उसी तरह जिस तरह राजेश खन्ना के लिए उन्होंने अपनी आवाज को सॉफ्ट किया था। किशोर दा हीरो के अनुसार अपनी आवाज में मॉड्यूलेशन कर लेते थे। 75 के बाद राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप हो रही थी, लेकिन राजेश खन्ना की फिल्मों का संगीत पहले की तरह हिट हो रहा था और उनके लिए गाने किशोर दा ही गा रहे थे। महबूबा और अनुरोध जैसी फिल्मों में किशोर कुमार के गाए गाने मेरे नैना, सावन भादो और आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पर जैसे गीत आज तक सुने जाते हैं। राजेश खन्ना की फिल्में भले ही फ्लॉप होती रही, लेकिन उनके गायक एक ही रहे, यानी जब तक किशोर कुमार जीवित रहे तब तक राजेश खन्ना पर उनकी ही आवाज में गाने फिल्माए जाते थे। दर्द, कुदरत, सौतन, अवतार, अलग अलग जैसी दर्जनों राजेश खन्ना की फिल्मों में किशोर कुमार के ही बेहतरीन गीत आज तक लोग सुनते आ रहे हैं। अलग अलग फिल्म का निर्माण राजेश खन्ना ने ही किया था, इसलिए किशोर कुमार ने इस फिल्म के गानों के लिए पैसे भी नहीं लिए थे। किशोर कुमार का कहना था कि राजेश खन्ना की फिल्म आराधना से उन्हें ऊंचाइयां मिली थी और इस तरह से उन्होंने राजेश खन्ना के प्रति अपनी सहिष्णुता प्रकट की थी।
दूसरी ओर अमिताभ बच्चन का तूफान 1977 के बाद 1978 में भी जारी था और इस साल आई मुकद्दर का सिकंदर और डॉन फिल्म के गीतों ने ऐसी धूम मचा दी कि यह फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इन फिल्मों के सभी गानों में किशोर दा की ही आवाज थी। रोते हुए आते हैं सब और खाई के पान बनारस वाला जैसे गीत गली गली में गूंज रहे थे। ये दौर आगे भी जमकर चला। 79 में आए मिस्टर नटवर लाल के गीत पर खूब लोगों ने मजे किए और इसके बाद लावारिस, कालिया, याराना, नमक हलाल, सत्ते पे सत्ता और शराबी के गीतों ने धूम मचा दी और इन सब में किशोर कुमार के गीतों का बहुत बड़ा योगदान रहा। पहले के जमाने में फिल्म रिलीज होने से पहले गाने रेडियो पर बजा करते थे, वही फिल्म के प्रमोशन का सबसे बड़ा माध्यम था। अमिताभ बच्चन की फिल्मों में म्यूजिक भी बहुत ही जबरदस्त रहा था। अमिताभ बच्चन की किशोर दा के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। किशोर दा के लिए अपनी आवाज को थोड़ा भारी कर पाते थे। किशोर दा की आवाज का बेस अमिताभ की आवाज पर काफी सूट करता था और यही कारण था कि अमिताभ बच्चन और किशोर कुमार की जुगलबंदी ने ऐसा तहलका मचाया कि 10 साल में दर्जनों हिट गाने इस दोनों जोड़ी ने मिलकर निकाले। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब इन दो महानायकों में अहम का टकराव भी देखने को मिला। दरअसल किशोर कुमार एक फिल्म बना रहे थे, ममता की छाव में। इस फिल्म में वे अमिताभ का एक गेस्ट अपीयरेंस चाहते थे। ये बात थी 1982 की, लेकिन अमिताभ तब बहुत ही व्यस्त थे और समय नहीं दे पा रहे थे। इस पर किशोर दा ने अपने बेटे अमित कुमार को अमिताभ के बंगले पर बात करने के लिए भेजा, जहां अमिताभ बच्चन ने काफी समय तक अमित कुमार को वेट कराया और उसके बाद उन्हें बिना बात के ही रवाना कर दिया गया। इससे काफी नाराज हो गए थे किशोर दा। हालांकि उसके बाद भी किशोर दा ने शराबी, जो कि 1984 में रिलीज हुई थी, एक बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। इसके सभी गाने उन्होंने ही गाए थे और ये सुपरहिट भी रहे थे। हालांकि मनमुटाव के चलते इस फिल्म के एक गीत जहां चार यार मिल जाए की रिकॉर्डिंग दोनों ने एक साथ नहीं की और अपने अपने पार्ट अलग अलग गाए। 1985 में आई गिरफ्तार फिल्म के गाने भी किशोर दा ने गाए, लेकिन कुली में 1983 में मनमोहन देसाई ने किशोर दा से एक भी गाना नहीं कर पाया और सारे गाने एक नए गायक शब्बीर कुमार से गवाए थे। 1985 में आई मर्द के लिए भी उन्होंने किशोर कुमार के बजाय मोहम्मद अजीज की आवाज को प्राथमिकता दी। इससे पहले सुहाग में भी किशोर दा का कोई भी गाना नहीं था, तो 1981 में आई नसीब में भी अमिताभ की आवाज रफी साहब और अनवर बने थे। किशोर दा की नाराजगी को दूर करने के लिए अमिताभ ने कोई भी प्रयास नहीं किए, क्योंकि सफलता अमिताभ के साथ थी। 1985 के बाद वैसे भी अमिताभ राजनीति में आ गए थे और इस टकराव से न अमिताभ बच्चन को कोई फर्क पड़ा और ना ही किशोर दा को, क्योंकि बप्पी लहरी के साथ किशोर दा डिस्को गानों की नई इबारत लिख रहे थे। 1986 में आई अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म आखिरी रास्ता में भी किशोर कुमार का कोई भी गाना नहीं था। बाद में 1988 में आई फिल्म शहंशाह से पहले दोनों महानायकों का मनमुटाव किसी तरह से खत्म हुआ और शहंशाह के लिए किशोर दा की आवाज में फिल्म का टाइटल सॉन्ग रिकॉर्ड किया गया, जो काफी हिट रहा। यहीं पर अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया किशोर दा की आवाज का आखिरी गीत भी ये साबित हुआ। 1987 में किशोर दा के निधन के बाद अमिताभ बच्चन को शब्बीर कुमार, मोहम्मद अजीज, अमित कुमार और कुमार सानू की आवाज मिलती रही, लेकिन किशोर दा वाला जादू कोई भी चला नहीं सका। शहंशाह के बाद अमिताभ की कई सारी फिल्में फ्लॉप हुई। सिर्फ हम, आज का अर्जुन और खुदा गवाह फिल्म हिट की श्रेणी में आई थी। तब लोगों ने कहा कि किशोर दा के गीत नहीं होने से अमिताभ की फिल्में चल नहीं रही है। कूली, मर्द जैसी फिल्मों का म्यूजिक भले ही हिट रहा हो, लेकिन आम सिने प्रेमियों ने यही कहा कि अमिताभ पर किसी सिंगर की आवाज परफेक्ट नहीं थी और जो बैठती थी वो थी केवल किशोर कुमार की। वो किशोर कुमार की ही आवाज थे जिन्होंने पर्दे पर अमिताभ के किरदार को मुकम्मल कर दिया था। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द ही कर लीजिए।